जो टॉपिक है, अब जो आगे का टॉपिक है ना वो ध्यान समझिएगा। अब हमें स्टार्ट करने हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लेकिन न्यूमेरिकल समझने से पहले आप पहले कुछ साइन कन्वेंशन सीख लो। आपको मिरर के कन्वेंशन याद है, भूल गए हो? साइन कन्वेंशन मिरर के याद है या भूल गए? याद है, याद है। मिरर में तीन चीजें हमने स्टडी करी थी, यहाँ पर भी हम तीन चीजें स्टडी करेंगे। एक होता है यू, एक होता है वी और एक होता है एफ। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वी होता है इमेज डिस्टेंस, जो कहाँ से लेते हैं? कितने लोग को बात समझ आ गई? यूवीएफ समझ आया? यस सर। देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अब यहीं क्लियर कर देता हूँ। यहां से ये जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी, ये यू है। यहां से ये जो दूरी है ये एफ है। यहां से बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और यहीं से ये दूरी आपकी वी है। समझ आ रही है बात, हाँ या ना? यूवीएफ की कहानी समझ आ गई? जल्दी बोलो। ठीक है, अब पहले तो फॉर्मूला समझ लो। जो फॉर्मूला आता है, हमारा मिरर फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो। बताओ क्या फॉर्मूला था मिरर का? फॉर्मूला वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन लेंस के फॉर्मूले में यहीं पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। पहले तो ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। याद रहेगा? क्या कहा मैंने? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और ये क्या बना रहा है फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। मैग्निफिकेशन का इसका फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। एक फॉर्मूला यहाँ भी सेम ही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी m निकालते वक्त हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। इसमें u को छोड़कर, किसको छोड़कर? u। u क्या आता है? नेगेटिव। जबकि v और f दोनों ही क्या होते हैं इसके अंदर? पॉजिटिव। एक्सेप्ट एक केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। एफ एंड ओ। उस केस में साइन कन्वेंशन चेंज होंगे, अदरवाइज सारे के सारे साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप क्या लेके चलोगे? u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f क्या है? पॉजिटिव। क्या मतलब है? एक छोटे से क्वेश्चन से क्लियर करता हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस, आपको दिया हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। इसको प्लेस कर दिया हमने 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट हाउ फार द लेंस, हाउ फार
फ्रॉम द लेंस, लैंग्वेज प्रॉपर हो जाएगी, हाउ फार फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू गेट रियल इमेज। तो एक बात तो समझ आ गई, कौन सा केस नहीं है, एफ रो वाला नहीं है, क्योंकि वर्चुअल इमेज नहीं बोली उसने। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले मुझे ये बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ के कहता हो क्या क्या गिवन है आप लोगों को। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी कि एफ कितना है -50। कितने लोग को समझ आ गया -50 है, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ या ना? सर मेरे को नहीं आया। एक सेकेंड, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया था। बी की, हाँ एफ की वैल्यू कितनी है? Yes, sir, +50 प्लस आएगा। 50। बताओ पलक क्या समझ नहीं आया? सर अब आ गया। अच्छा, एफ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इट दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल, ठीक है ना। Convex lens of focal length is placed at 60 centimeter from a wall. Okay. How far from the lens should be to form a real image? आपको क्या दे दिया है? फोकल लेंथ दे दी है, इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज बनी है ना 6 सेंटीमीटर पे, तो v कितना हो गया आपका +60, राइट। मुझे निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना, u निकालना। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हो? 1/v -1/u is equals to 1/f। 1/u को इधर ले आओ, 1/f को इधर ले आओ। Am I clear? हाँ है ना। 1/v की वैल्यू कितनी है? 1/60। 1/f की वैल्यू 1/50 इक्वल्स टू 1/u। 60 और 50 का एलसीएम कितना होता है? 300। ये कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 6 इक्वल्स टू 1/u। तो बताओ u की वैल्यू कितनी हो गई? Sir, minus आया है नहीं? जल्दी बोलो। अरे -300 आंसर आया है नहीं आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. सर तो u की वैल्यू हो गई -300। अब उसने कहा इसकी मैग्निफिकेशन निकाल दो, तो m का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, m इज इक्वल्स टू -v/u। नहीं, लेंस है, m इज इक्वल्स टू v/u। v कितना है हमारा 60, q कितना है हमारा -300, कितना हो गया -1/5। मेरी बात समझ आ रही है हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. क्लियर टू ऑल? क्लियर है ये बात? यहाँ पे बस माइनस साइन का मतलब होता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो इस तरीके से बनी है कि जो इमेज बनी है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आती तो आप क्या कहते हैं, इमेज कहाँ बनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। एम आई क्लियर? अगर नीचे बनी है तो नेगेटिव, मैग्निफिकेशन लिख लेना चाहे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मीन्स व्हाट? जल्दी बोलो, नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? The image is formed Below the principal axis. yes, image is formed below the principal axis। अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5, यानी कि 1 से बड़ी है छोटी है? Sir, छोटी। छोटी है, तो ऑब्जेक्ट हाईली मैग्नीफाइड नहीं है। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट हाईली मैग्नीफाइड नहीं है, ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन कम रह गई है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. एक क्वेश्चन आपको दिखाइए मेरे को, सभी लोग आप लोग करके दिखाइए। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ,
5 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकल लेंथ। एक वर्चुअल इमेज बन रही है, और डिस्टेंस है इमेज का कह रहा है फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। करिए, इसमें आपको इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। सोच के करिएगा, तुक्का मत मारिएगा। बताओ पलक। सर इसमें पहले f हमने +5 लिया और b -25। और b हो गया -25। सर फॉर्मूला कौन था? 1/b -1/u = 1/f। ठीक है, यहाँ से u निकालना था, तो 1/u = 1/v - 1/f, राइट। तो 1/u = 1/v is 1/-25 -1 +5। ये कितना हो गया हमारा? एलसीएम कितना हो गया? 25। तो ये हो गया हमारा -5 और ये हो गया हमारा सॉरी -1 और ये हो गया -5। यही आ रहा आप लोगों का? यस सर। तो u की वैल्यू कितनी हो गई? -25/6, राइट। यस सर। यस सर। अब u आ गया -25/6। अब m निकाल लेते हैं। m का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। और v कितना है? -25 और u कितना है? -25/6। 25 से 25 1/1/6 = +6। तो m की वैल्यू आ रही है +6। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, +6 m की वैल्यू आ गई है। यहाँ से मैग्निफिकेशन आ गया हमारा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। एक क्वेश्चन और ध्यान मेरे को सभी लोग। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, लिखिए जरा, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from convex lens of focal length 20 centimeter. Find the position, nature and size of the image. ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगेन गिविंग 2 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। परेश, कैसे किया है क्वेश्चन? सर हमें वैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी थी, तो हमने उसे 4 सेंटीमीटर ले लिया। m = फॉर्मूला लगाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। यस सर। तो अभी तो हमें m पता है क्या? नहीं, नो सर। सर पहले हमने लेंस फॉर्मूला से v की वैल्यू निकाल ली। बताओ क्या क्या गिवन है? 1/v - 1/u। क्या गिवन है हमें? सर हमें फोकल लेंथ दी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। कितना है फोकल लेंथ? सर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हम्म, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हो गया, यस सर। 1/v हो गया। तो 1/v निकालना है, तो ये तो प्लस हो गया। यस सर। 1/v = 1/-20 - 1/10। यही किया। यस सर। यहाँ से 1/v निकाल लिया, एलसीएम कितना आ गया? 20। ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो v कितना आ गया? 20/-3। यही आ रहा है, यही वैल्यू आ रही है v की। जल्दी बोलिए। सर 20 आ रही है -20। फोकल लेंथ नेगेटिव ले ली। फोकल लेंथ कितनी है? अच्छा, वर्चुअल इमेज है। ओह, ओके 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 ओके। कितना आ रहा है? -1/20। ठीक है, ठीक है। तो v आ गया -20 हमारा, करेक्ट। अब m का फॉर्मूला Yes, क्या sir. होता है? v/u। m = v/u। तो v कितना है? -20
यू कितना है आपका -10। एम कितना आ गया +2, हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। और यहाँ Yes, से हम sir. चाहें तो आपको क्या गिवन थी, हाइट ऑफ इमेज गिवन थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन थी, ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एम की वैल्यू 2 है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, तो बताओ हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 4 × 2 8 सेंटीमीटर। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस का इमेज डायग्राम और बाकी चीजें न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं उस पर बेस सीख लिए। अब आता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात समझ लीजिए। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉनकेव लेंस, इमेजेस क्या आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग नहीं है ना। ये आपने इमेज बना दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपने इसके अंदर। अगर लाइट यहाँ जा रही है पैरेलल, तो ऑप्टिकल सेंटर से होने के बाद लाइट पीछे चली जाएगी ताकि वर्चुअली कहाँ से पास हो, फोकस से पास हो, Focus. ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये कैसा लेंस होता है, इट इज ऑलवेज डाइवर्जिंग। तो कोई भी लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा होता है याद रखिएगा, इट इज डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट को फैलाता है। दूसरा, अगर इसी कॉनकेव लेंस के अंदर से लाइट कहां से पास करा दें हम, Optical center. तो लाइट क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी, लाइट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट बिल्कुल भी डेविएट अपने पाथ से नहीं होती है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? नो डेविएशन। तीसरा, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइट जो है हमारी वो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास करानी है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, ये हमने फोकस बना दिया, ये एक्चुअली यहां से आने के बाद क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अगर हम लाइट को फोकस से पास कर रहे हैं तो एक्चुअली में लाइट क्या हो जाएगी, लाइट विल बिकम पैरेलल। लाइट कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, Parallel to the पास हो principal जाएगी। axis. मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब कॉनकेव लेंस की हम जब बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस जो है ये हमेशा लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो इसके अंदर हम जनरली जो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो दो ही केस स्टडी करते हैं इमेज डायग्राम में। पहला केस, when object is placed between optical center
एंड इंफिनिटी। कहाँ कहाँ प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट आपने ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। इसको Yes, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया है इंफिनिटी और फोकल लेंथ के, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच कहीं रख दिया है इसने, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसने कहा कि जो इमेज बनती है, इमेज की कंडीशंस क्या होती हैं? जो इमेज बनेगी वो फॉर्म होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज कहाँ बन जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। जैसे दिखाता हूं आपको डायग्राम बना के। ये हमारा बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपने एक पैरेलल लाइट पास कर दी, ये लाइट ऐसे डेविएट हो गई, राइट। एक लाइट आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी, वो जैसी गई बिना डेविएशन के निकल गई। अब जब ये लाइट हम देख रहे हैं, इसको पीछे मिलाया कहीं पे कि पैरेलल है तो कहाँ मिलेगी? जल्दी बोलो, पैरेलल है तो कहाँ मिलेगी? इट विल मीट एट फोकस, है ना। तो ये वो पॉइंट है जहां पे जब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं बैकवर्ड, वो और जो लाइन हम पास कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तभी उसने कहा कि जो इमेज बनने वाली है कहाँ बनने वाली है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये हो गया आपका V और ये था आपका U और ये थी आपकी F। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. इसका वो नेचर कहे तो नेचर क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, चीज लेंस के एक तरफ बन रही है तो इट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा जो नेचर बनेगा क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा हो जाएगा? साइज वुड बी डिमिनिश्ड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. समझ आ गई कहानी? अब Yes, उसने sir. बोला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब क्या बनेगा? कॉनकेव लेंस में अगर हम बात करें इन्फिनिटी पे ही, तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। तो बताने की जरूरत तो नहीं है। और उस केस में भी आपका जो साइज होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर फोकस इमेज फोकस से बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड हो गया और वर्चुअल डायरेक्ट। तो सेकंड केस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस पता होना चाहिए उसके अंदर कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बनेगी? जल्दी बोलिए। Focus. एट फोकस। और कैसी होगी? Highly diminished your point size. हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी और साथ में क्या होगी? इरेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ये पॉइंट जो हमने पढ़ा अभी, क्या ये सही बच्चों को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड। अदर्स काइंडली रिस्पॉन्ड। यस, विनायक, इज इट क्लियर? विनायक? Yes, sir. ठीक है, यू हैव टू रेज योर हैंड बेटा इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड। चलिए आगे की बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया इमेज डायग्राम कॉनकेव लेंस के। अब कॉनकेव लेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं, है ना। कुछ यूजेस भी होते होंगे जिसके, जैसे कॉन्वेक्स के यूज थे ऐसे कॉनकेव के भी यूज होंगे। तो जब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो देखो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हमारे घरों में
आप देखते हो कि कोई घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है, जिसको हम लोग वाइड एंगल स्पाई होल्स भी कह देते हैं, उसके अंदर हमेशा कौन सा लेंस लगा हुआ? कॉनकेव लेंस। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपके घर के वाइड एंगल स्पाई होल्स पे, ताकि ज्यादा कवरेज आप कर सके, कौन बाहर खड़ा है आपको दिख जाए छोटे से होल्स। पहली बात। दूसरा, इसका इस्तेमाल करते हैं, एक आई का ही एक डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कॉन्वेक्स का था हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर बहुत सारे लेंसेज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेंस होता है उसके अंदर, आई पीस कहते हैं उसको, जिसके थ्रू हम देखते हैं। तो उसके आई पीस में जो आई लेंस होता है ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। बात समझ आ गई कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? मायोपिया ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पाई होल्स जो हमारे वाइड एंगल्स के लिए दरवाजों पे लगती है, ताकि आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। इसका इस्तेमाल गैलीलियन टेलीस्कोप में भी होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस यस सर। सर। समझ आ गया सभी को? यस। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। अब कॉनकेव लेंस के भी कुछ साइन कन्वेंशंस होते होंगे, बताओ जरा क्या कन्वेंशंस होते हैं? ये वही है जो जैसे मिरर के थे, याद है कॉनकेव मिरर के क्या साइन कन्वेंशन थे? ऑल नेगेटिव, याद आया कुछ? कॉनकेव मिरर का यू, वी और एफ तीनों क्या था? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के अंदर भी क्या है आपका? यू, वी और एफ तीनों क्या होंगे? नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? एम आई क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस बात को भूलेंगे नहीं, इस लेंस का साइन कन्वेंशन हमें याद हो जाएगा, तो क्वेश्चंस करना हमारे लिए आसान है। बाकी मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू वी बाई यू और m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि हमने जो करा, हमें जो कन्वेंशन दिए हैं वो क्लियर है या नहीं। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 200 सेंटीमीटर का, फ्रॉम कॉनकेव लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड सब कुछ, सब कुछ मतलब नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज, एवरीथिंग। कर पाएंगे या नहीं? 2 मिनट आपको तो आप करके दिखाइए मेरे को, ट्राई कीजिए, चलिए एक बार, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो कर पाएंगे। जल्दी बोलो क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर, यानी कि यू कितना दिया हुआ है? -200। फोकल लेंथ एफ कितना है? -80। फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v निकालना है, तो इट वुड बी 1/f प्लस 1/u, राइट? यही किया। इसमें 1/v की वैल्यू निकालनी है, 1/f इज -1/80, 1/u इज -200। एलसीएम कितना हो गया? 400। ये हो गया -5, ये हो गया -2, तो v हो गया 400 अपॉन -400/7। यही आ रहा है? Yes, sir. ओके, ये v की वैल्यू आ गई -400/7। m का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई यू।
तो m का उठा के हमने v की वैल्यू कितनी पुट कर दी, v इज व्हाट -400/7 एंड u इज व्हाट -200। कितना आंसर आया जल्दी बोलो। 2/7 यही आ रहा है, जल्दी बोलिए। अच्छा m 2/7 आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। m आ गया। अब उसने पूछा पोजीशन और इमेज की हाइट। देखो m 2/7 है तो ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा है, इमेज कैसी हो गई, छोटी हो गई, मैग्नीफाइड नहीं है। और आपको बता दिया कि जो v की वैल्यू है v इज -400/7, 400/7 इसके अंदर v की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो v निकल गया, m निकल गया, इस क्वेश्चन की बाकी वैल्यूज आप निकाल ही चुके हैं। ये समझ आ गया सही बच्चों को? क्वेश्चन कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जल्दी बोलिए। अब जो इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, लेकिन वो मैं ग्रुप पे दे दूंगा आप लोगों को, वो साथ साथ पढ़िएगा, लेकिन ये साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिए। अभी कल की क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर बच्चों।